आबादी होगी उस पर एक वार्ड सदस्य चुनकर आएंगे। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वार्ड सदस्य आपके चुन के आएंगे करीब 500 आबादी पर, और यहां पर एक मुखिया का चुनाव होगा, एक मुखिया का चुनाव होगा, और ये भी सीधे तौर पर चुने जाएंगे, यानी जनता प्रत्यक्ष तौर पर मुखिया को चुनेगी जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, और वार्ड सदस्य को चुनेगी जो ग्राम पंचायत संस्था के मेंबर होते हैं, और ये बैठक करके अपना सारा कार्य को करते हैं। और अगर बात करें, अगर अध्यक्ष मुखिया है तो सचिव कौन होगा, तो इसका पदेन सचिव आपका पंचायत सचिव होता है। इसका पदेन जो पंचायत सेवक बोल लें या पंचायत सचिव बोल लें, ये इसके पदेन सचिव होते हैं। अब आते हैं पंचायत समिति को देखते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है, और इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो इसमें आपके जो चुनकर आएंगे क्षेत्रों से, वो पंचायत समिति सदस्य चुनकर आएंगे। पंचायत समिति सदस्य ये चुनकर आएंगे, और इनकी अगर हम बात करें तो करीब 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य चुनकर आता है, करीब 5000। इसे आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं कि 5000 आबादी पर पंचायत समिति सदस्य चुनकर आता है। अब ये पंचायत समिति में कौन कौन बैठेंगे, तो पंचायत समिति सदस्य जो चुनकर आए वे होंगे, और ये अपने में से ही एक प्रमुख का चुनाव करेंगे, एक प्रमुख का चुनाव करेंगे और एक उप प्रमुख का चुनाव करेंगे। तो आप ध्यान दें कि प्रमुख और उप प्रमुख को जनता सीधे तौर पर नहीं चुनती है, बल्कि जो जनता पंचायत समिति सदस्यों को चुनकर भेजती है वो अपने आप में बैठकर चुनाव करते हैं, एक प्रमुख का और एक उप प्रमुख का। ठीक है, इसके बाद ये तो मेंबर होंगे ही, और उस पंचायत समिति यानी उस ब्लॉक के में जो आपके विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, वो भी इसके मेंबर होंगे। जो विधायक हो आपके होंगे इस क्षेत्र के, जो होंगे, जो सांसद होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और अगर राज्यसभा सांसद का नाम उस मतदाता सूची में, अर्थात उस प्रखंड के मतदाता सूची में राज्यसभा सांसद का नाम है, तब वो इसके मेंबर हो सकते हैं, होंगे ही। और अगर ये किसी कारण से बैठक में उपलब्ध नहीं है तो ये अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं, और वो उनके जगह पर वहां पर बैठक में भाग ले सकता है, पंचायत समिति के बैठक में भाग वो ले सकता है। और इसमें मुखिया भी होते हैं, जितने मुखिया उस पंचायत समिति के अंदर होते हैं उसके 1/5 भाग, 1/5 भाग, ये आपका 3 से 4 हो जाएगा, 1/5 भाग मुखिया के, यानी जितने उस पंचायत समिति में पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जितने मुखिया होंगे उसमें से 1/5 भाग मुखिया इसमें चुन कर आएंगे। उनका चक्र चलेगा और सारे मुखियाओं को कवर 5 साल में हम कर लेंगे। इसलिए ये मेंबर्स होते हैं आपके पंचायत समिति के, और इनका कार्य क्षेत्र होता है पूरा ब्लॉक यानी पूरा पंचायत समिति एरिया। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की, जो आपका उच्च स्तरीय है। यहां पर आपका एक ये छोटा प्रमुख जब अध्यक्ष होता है तो सचिव कौन होगा, तो इसके सचिव होते हैं पदेन बीडीओ, बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित पंचायत समिति के पदेन सचिव होते हैं। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की, तो जिला परिषद यानी एक जिला, उसके अंदर 50,000, लगभग 50,000 आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य चुनकर आएंगे। लगभग 50,000 आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य चुनकर आएंगे। अभी इन सदस्यों के बीच में से चुनाव होगा, और उस समिति के जो अध्यक्ष चुनकर आएंगे उनको अध्यक्ष ही कहा जाता है। एक अध्यक्ष चुनकर आएंगे और एक उपाध्यक्ष चुनकर आएंगे। और इनका चुनाव कहां से होगा, तो जो जिला परिषद सदस्य चुनकर आए विभिन्न क्षेत्रों से 50,000 की आबादी पर, वे अपने में ही चुनाव करेंगे इनका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जनता सीधे तौर पर नहीं चुनकर भेजती है, बल्कि वो जिला परिषद मेंबर्स को चुनकर भेजती है, और वो अपने आप में बैठकर और चुनाव करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अगर इसका सचिव की बात करें, जिला परिषद की सचिव की बात करें, तो इसके भी पदेन सचिव होती है, और इसके पदेन सचिव आपके डीडीसी होते हैं, डीडीसी यानी आप हिंदी में कहें तो उप विकास आयुक्त होते हैं।
ये इसके पदेन सचिव होते हैं। अब जिला परिषद की बैठक की बात करें तो ये बना कैसे, गठन की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो होंगे ही, जिला परिषद सदस्य तो होंगे ही, ये सचिव भी बैठ जाएंगे इसमें, लेकिन उस जिले में जो विधायक होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे, जो सांसद होंगे लोकसभा सांसद वो भी उसके मेंबर होंगे, और अगर राज्यसभा सांसद का नाम उस जिले के मतदाता सूची में है, राज्यसभा सांसद का नाम अगर उस जिले के मतदाता सूची में अंकित है तब ये भी उसके मेंबर हो जाएंगे। और अगर ये तीनों बैठक में उपस्थित नहीं है तो अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं और उनके बिहाफ में वो बैठक में भाग लेगा। और एक राज्य स्टेट एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है, एक का मनोनीत कर सकती है राज्य, और ये भी इसके मेंबर होंगे। तो आपने इस तरह से देखा कि पंचायत स्तर, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसमें तीनों स्तर का गठन, उसका चुनाव कितना पर होता है और कौन कौन से मेंबर होते हैं हमने देख लिया। अब इसका चुनाव कैसे हो, जो पंचायत निर्वाचन की बात हो रही, तो इसका चुनाव कैसे हो, तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका चुनाव होता है विधायक या सांसद का, वो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करवाती है, जबकि वो ये नहीं करवाती। इसके लिए उसके पहले मैं आपको ये बता दे कि जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है। आप संविधान में पढ़ेंगे 3 सूचियां होती हैं, हम उसकी बात में करेंगे। इस वीडियो में हम ये कहें कि राज्य सूची में आपका पंचायत रखा हुआ है, मतलब साफ है कि पंचायतों का देखरेख, मॉनिटरिंग, उसका निर्वाचन, सारी चीजों की जिम्मेदारी राज्य संबंधित राज्यों की होगी, जो भी राज्य है उनकी जिम्मेवारी है। तब चुनाव कैसे हो, तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल आपका एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे बजाते अपने नोटबुक में और रखेंगे तो ही याद भी होगा, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और जो आमजन देख रहे हैं, जो जिनको एग्जाम फेस नहीं करना, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप अपने घर की चीजों को ही जान रहे हैं, आपको जरूरत भी पड़ती है इसकी। अब हम बात कर रहे थे कि निर्वाचन कैसे होता है इन लोगों का, तो उसके लिए राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। ये चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को देखती है और संबंधित मतदाता सूची भी तैयार करती है, जो कि आपका अभी चल रहा, और ये सारे चुनाव की प्रक्रियाओं का मॉनिटरिंग करती है। और साथ में राज्यपाल क्या करते हैं, इसके एक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति करते हैं, जो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, चुनाव को मॉनिटरिंग करते हैं। ये अपने हेल्प के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चयन करते हैं, और ये संबंधित जिले के डीसी होते हैं, उपायुक्त ही होते हैं। इस तरह से संबंधित पदाधिकारियों का आप कहें कि यहाँ पर नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और ऐसे आपका निर्वाचन होता है। अब आप अगर आप वोट देने जा रहे हैं पंचायतों के, जो अभी आपका राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाएगी पंचायतों से संबंधित, आप वोट देने जाएंगे तो आपको 4 पर्चियां मिलेंगी। वो पर्चियां कौन कौन सी होंगी उसको देख लेते हैं। आपको जो 4 पर्ची मिलेगी, एक पर्ची आपका वार्ड सदस्य का होना है, यानी आपके क्षेत्र से जो वार्ड सदस्य खड़े हैं उनको आपको वोट देना है, चयन करना है। दूसरा पर्ची आपका मुखिया का होगा, इसका भी आप चयन कर लेंगे। तीसरी पर्ची आपका पंचायत समिति सदस्य का होगा, आप अपने जो आपके मन लायक है उसका चुनाव कर लें। और एक चौथी पर्ची जो होगा वो जिला परिषद सदस्य का होना है। तो आप जब भी वोट देने जाएंगे पंचायत चुनाव में तो आपको ये 4 पर्चियां मिलेंगी और आपको चारों पर मुहर लगाना है। जो आपको अच्छा लगे आप उस पर मुहर लगा लें। तो इस तरह से इनका चुनाव होता है। अब अभी हाल ही में जो निर्वाचन आयुक्त हैं आपके, तो उन्होंने इन लोगों के खर्चा करने के लिए, क्योंकि एक आपका तय किया जाता है सीमा कि इतना पैसा ही आप चुनाव के प्रचार में खर्चा कर सकते हैं। तो आप देखें वार्ड सदस्य
जो चुनाव में अपने प्रचार के लिए खर्चा कर सकता है वो राशि 14,000 रुपये है, जो इस बार ही कुछ दिन पहले तय की गई है। मुखिया के लिए आपका 85,000 है, यानी मुखिया चुनाव लड़ने में 85,000 रुपया ही खर्च कर सकता है। पंचायत समिति मेंबर की बात करें तो 71,000 रुपया इनका है, यानी एक पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ने के लिए 71,000 ही खर्च कर सकते हैं। और जिला परिषद सदस्य की बात करें तो इनका है 2,14,000 रुपया, ये तय की गई है सीमा, इतना ही ये अपने चुनाव में खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि झारखंड में जो पंचायती राज लागू है उसको और साथ में कैसे इनका चुनाव होता है। आपको अगर लगे कि कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर लूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।